अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस बैग को बनाने के लिए सबसे पहले जो है वो हमें ये पैटर्न रेडी कर लेना है। तो ये पैटर्न मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है और इसका जो मेजरमेंट है वो मैंने इसके ऊपर लिख दिया है। तो आप पेपर पे पहले इस तरीके का एक पैटर्न बना लें और उसके बाद आप बैग को बनाना स्टार्ट करें। इसके बाद जो है वो यहाँ पे मैंने इस तरीके की ये शीट रेडी कर ली है। इसके पीछे जो है वो मैंने फॉर्मिरन शीट लगाई है, जिससे कि आजकल पैंचे वगैरह बनाए जाते हैं। और ये आसानी से आप किसी भी मटेरियल शॉप में मिल जाएगी, 20 रुपए की शीट आती है ये। तो इसके ऊपर मैंने ये फैब्रिक को रख के, फैब्रिक जो है वो मैंने यूज़ इसके यहाँ पे किया है कॉटराइज़ का। और इस शीट के ऊपर मैंने फैब्रिक को रखा है पहले कॉटराइज़ को, और उसके ऊपर मैंने पेंसिल और स्केच पेन से पहले मैंने इसके ऊपर ये स्क्वायर बना लिए हैं और उसके ऊपर फिर मैंने मशीन से सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम इस पैटर्न को इसके ऊपर रखेंगे और हम निशान लगा लेंगे और फिर इसी पैटर्न को पलट के हम इस तरीके से रखना है और फिर से हम इस पे निशान लगा लेंगे और इसके बाद जो है वो हम इसको कट कर लेंगे। अब सेम ही साइज़ का यहाँ पे जो है वो हमें इसके लिए इनर कट कर लेना है। इस तरह से देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने यहाँ पे कट किया है। तो इस तरीके से हमें इसका इनर कट कर लेना है। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं, डबल कर लेंगे और इसके जो दोनों साइड पे हमें यहाँ पे और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है मशीन से। तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसके बाद जो है वो हमें इस तरीके से इनके कॉर्नर को इस तरीके से ओपन कर लेना है, बस इस तरह से, और इस पे हमें सिलाई लगानी है। तो जो सेंटर की सिलाई है उसको भी हम ओपन करके इस पे हम एक मशीन से सिलाई लगा लेंगे। सेम उसी तरीके से दूसरी साइड पे भी हमें यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये दोनों साइड पे मैंने सिलाई यहाँ पे लगा ली है। अब हम इसको पलट कर सीधा कर लेते हैं। तो ये जो है हमारा बाहर का जो पोर्शन है वो हमारा रेडी होके आ गया है। अब जो है वो हमें इसके ऊपर इस तरीके से इसके सिलाइयों को मैच करके इस पे सेंटर का निशान लगा लेना है। अब इसके बाद जो है वो हमें यहाँ पे 4 पीस यहाँ पे कट कर लेने हैं। इस तरीके से उनको हम एक के ऊपर एक रखेंगे। तो ये जो है वो यहाँ से है 7 सेंटीमीटर और यहाँ से है 8 सेंटीमीटर। और इनको जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो दोनों साइड पे मैंने इस पर सिलाई लगा ली है ऑलरेडी। देखिए इस साइड पे यहाँ पे जो है वो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब मैं इसकी पिन निकाल देती हूँ और इसको हम पलट कर अब सीधा कर लेंगे। तो दोनों पीस को हमें इसी तरीके से रेडी कर लेना है। इस तरीके से मैं आपको ये वाला पीस दिखा रही हूँ, उसी तरीके से हमें वो वाला पीस रेडी करना है। तो ये जो सिलाई वाले हिस्से हैं हमें इनको एंड पर रखना है। इस तरीके से हम इसको पलट के रखेंगे। तो दोनों पीस जो है वो मैंने इसी तरीके से रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे जो है मुझे यहाँ पे निशान लगा लेना है 2-2 सेंटीमीटर का। इस तरीके से 2 सेंटीमीटर का मैं निशान लगाऊंगी और एक सीधी लाइन खींच लूँगी, ताकि हमें जो सिलाई लगाने में आसानी भी हो जाएगी और हमारी सफाई आएगी। हमारी जो सिलाई है वो इधर उधर नहीं होगी और एग्जैक्ट सिलाई आएगी। तो दोनों पे ये सीधी लाइन लगा ली है मैंने 2-2 सेंटीमीटर की। तो इस पे हम मशीन से सिलाई लगा लेते हैं। अब मशीन से मैंने सिलाई लगा ली है। तो इसके बाद जो है वो हमें जो है इसके ऊपर सेंटर का निशान लगाना है। तो इस तरीके से फोल्ड करके हम इस पे सेंटर का निशान लगा लेंगे। अब हम इन दोनों के जो निशान लगाए हमने सेंटर के, उन्हें हमें बिल्कुल मैच करके यहाँ पे रखना है। तो मैं मैच करके जो है वो इसको पहले पिनअप कर लूँगी। पिनअप करने से आसानी हो जाती है और फिर गलती भी नहीं होती है। तो दोनों साइड से मैं इसको जो है वो मैच करके और इसको मैं पिनअप कर लूँगी। अब साइड में सीलिंग को हमें अटैच करने के लिए ये इस तरीके का हमें एक पीस रेडी कर लेना है। तो दोनों साइड से मैंने फैब्रिक को फोल्ड करके इसको सेंटर में कर लिया, ताकि दोनों साइड से जो है वो हमारी फिनिशिंग आए इस तरीके से। और अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इसको जो है वो हमें यहाँ पे इसके 2 पीस हमें रेडी करने हैं। तो इस तरीके से मैं इनको 2 हिस्सों में कर लूँगी, ताकि हमारे दोनों साइड पे ही लग जाएंगे। तो इसके बाद हम इसको जो है बिल्कुल साइड की जो सिलाई है उसके ऊपर रखेंगे। बिल्कुल हमें मैच करके इसको लगाना है इस तरह से।
तो इस तरीके से दोनों साइड पे हम इसको लगाएंगे और एक सिलाई से हम चारों चीज़ों को अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने एक सिलाई लगाई है और इस तरीके से चारों चीज़ों को मैंने इससे अटैच कर लिया है। अब हम लेते हैं इसका इनर, और इनर पीस को भी हम उसी तरीके से रेडी करेंगे। एक सिलाई यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से यहाँ पे, और एक सिलाई यहाँ पे लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो है वो हमें यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है वो हम ओपन छोड़ेंगे ताकि हमें इसको पलट के सीधा कर सकें। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, देखिए एक साइड पे पूरी सिलाई लगा ली है, और इससे कॉर्नर्स को भी मैंने उसी तरीके से सिल लिया है जैसे हमने बाहर वाले हिस्से को सिला था, और साइड से मैंने थोड़ा सा उसको ओपन छोड़ा है पलटने के लिए। तो अब हम इस इनर के अंदर जो है वो अपने बैक को अच्छे से सेट कर लेंगे। ये हो गया है, और अब हम इसके चारों तरफ एक सिलाई लगा देंगे तो इनर जो है वो इससे अटैच हो जाएगा। जब इनर अटैच हो जाएगा तो इसके बाद जो है वो हम यहाँ से जो हमने ओपन छोड़ा था एरिया, वहाँ से हम इसको पलटकर सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद जो है वो हम ये जो हिस्सा हमने ओपन छोड़ा था अब हम इसको सिल सकते हैं। तो आप चाहो तो मशीन से सिलाई लगा लें, और आप चाहें तो हाथ से भी सिल सकते हैं इसको। अब हम इसको पलटकर इस तरीके से हमें इस पे जो है एक लब की सिलाई लगानी है ताकि ये जो उठाव दिख रहा है ना, तो फिर ये नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रख के बिल्कुल इसके एक पैर की सिलाई लगा लेंगे तो ये अच्छे से हमारा सेट हो जाएगा। तो ये देखिए अच्छे से सेट हो गया है यहाँ पे। तो बैग जो है हमारा रेडी है, और इसके बाद जो है वो मैंने इसके अंदर इसमें डोरी भी डाल दी है, और इसके डोरी के एंड्स में मैंने ये टैसल्स भी डाल दिए हैं।